जय हिंद जोहार अगर मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन उसी तर्ज पे है जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे भाई हिंदुस्तान के कोने कोने से छात्र जो है कि वहां पर पहुंचकर और भाई केंद्र सरकार को झुकाया। बस उसी तर्ज पे जो है कि झारखंड के जो राजधानी है रांची, उसी रांची में झारखंड के कोने कोने से छात्र पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद जो है झारखंड की सरकार को भी जो है भाई घुटना टेकने पर मजबूर करने की सारी रणनीति बन चुकी है। और भाई इनकी डिमांड तो बस यही है ना कि झारखंड में जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है भाई उसमें गड़बड़ी ना हो। जिस तरीके से जेपीएससी का पीटी में भाई गड़बड़ी देखा गया, जेएसएससी में जो है कि जो नियुक्ति हुई है उसमें गड़बड़ी देखा गया। इस बात को लेकर जो है वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन से जो झारखंड के जेनजी युवा हैं वो भाई डिमांड कर रहे हैं, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो कोयलांचल की एक नेत्री है, जिसे कोयलांचल की शेरनी भी कहा जाता है, भाई पूजा महतो जो है कि वर्तमान की सरकार के ऊपर भाई प्रहार की वो, और उन्होंने इस बात को कही कि भाई ये पूरी सिस्टम बिगड़ी हुई है। हाँ, सरकार जो है कि झारखंड के युवाओं को एक नसीहत दे रहे कि तुम जो है भाई सुअर पालो, तुम बकरी पालो, नौकरी किसी और के पास जाएगा। अब झारखंड के लोग सुअर और बकरी पालने का कार्य करेंगे। खैर चलिए ये सारी बात विस्तार से समझेंगे। पूजा महतो सरकार के ऊपर जो भाई अटैक की है इसके ऊपर, साथ ही साथ इसी आंदोलन के दौरान में एक लड़का जो है वो भाई धनबाद का टुंडी यानी कि टुंडी विधानसभा का वो लड़का है, भाई बीएड किया हुआ आदिवासी है और आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी नेता जो है कि पूरे हिंदुस्तान में भाई हेमंत सोरेन। और इसी हेमंत सोरेन का भाई सरकार में वो आदिवासी छात्र नाखुश है और वो गाना गाकर जो है कि अपनी दर्द को बयां करता है और सरकार से एक बात कहता है कि ना हमें नौकरी मिल रहा, ना हमें छोकरी मिल रहा। छोकरी का मतलब है भाई हमारी शादी नहीं हो रही है, हम बीएड करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, अगर हम कहीं जाते भी हैं तो हमें दैनिक मजदूरी जो है कि काफी कम दिया जाएगा, 300-350, जो हम कर नहीं पाएंगे। चलिए इस सारी बात को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि झारखंड में 14वां जेपीएससी का पीटी होता है, यानी कि मतलब वो एग्जाम होता है। उस एग्जाम में जो है कि भाई कई गड़बड़ियां पाई जाती है। आप उसके बाद देखेंगे कैसे एक लड़का सामने अभय तिवारी आता है। भाई अभय तिवारी का नाम जो है कि खुलकर आता है। अभय तिवारी को लेकर कई सारे नेता जो है कि सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किए कि भाई सरकार के नाक के नीचे अभय तिवारी का लीज पर होटल लेना और वहां से जो है भाई नौकरी को बेचना सरकार का। ये बात झारखंड के युवा जेनजी को भाई नागवार गुजरा। और जब दिल्ली के तर्ज पे आंदोलन हुआ या दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में युवाओं का जो है कि भाई आत्मविश्वास बढ़ा कि जब केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार को झुका सकते हैं तो फिर हेमंत सोरेन क्या है। भाई अब जो है कि हेमंत सोरेन की सरकार से सवाल जो है झारखंड के युवा पूछने लगे। देखिए ये जो आंदोलन हो रहा है ना, वो कोई पार्टी बेस पे आंदोलन नहीं हो रहा। और भाई मैंने पहले भी कहा था कि ये दोनों की चेहरा एक जैसा, चाहे वो एनडीए फोल्डर का दल हो या फिर इंडिया फोल्डर का दल हो, दोनों दलों का जो है कि भाई चेहरा एकदम साफ झलकता है। यहां पर बाबूलाल मरांडी जो है कि भाई जेपीएससी गड़बड़ी को लेकर चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पे जब पेपर जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाली बात है बीजेपी का। और सेम कंडीशन कांग्रेस का भी और जेएमएम का भी यही है। कांग्रेस जेएमएम जो इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है, ये समर्थन दिल्ली के जंतर मंतर पे करती है, लेकिन उन्हीं के राज्य में जो है यहाँ पर सारा खेल है हो रहा उनके नाक के नीचे, लेकिन उनकी आवाज उफ तक नहीं होती है। खैर चलिए ये सारी बात अब सामने आ रहा। पता जेपीएससी का पीटी एग्जाम में कई ऐसे लोग हैं जो मात्र 48 क्वेश्चन जो है कि भाई ओएमआर शीट में वो कलर किए हैं, लेकिन वो पास कर गए। मतलब पहले से जो है कि सेटर उसे बता दिया था कि भाई तुम खाली छोड़ देना, हम खेला तमाम कर देंगे, और खेला हो भी गया। ये सारी गड़बड़ियां पाई गई। जब गड़बड़ियां पाई गई तो भाई सामने से दिख रहा तो आखिर लोग खामोश कहाँ रहेंगे। देखिए इस आंदोलन का एक बड़ा नेता जिसको हम कह सकते हैं पूरे झारखंड में, वो देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र नाथ महतो भाई चुप कहाँ रहेंगे, वो आंदोलन में कूदे। उसके बाद झारखंड के जितने भी छात्र और युवा सब उस आंदोलन में। उसी दौरान में पूजा महतो अपनी बेबाक आवाज के लिए जानी जाती है। छोड़ दीजिए वो कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखती है, लेकिन एक बात तो है कि भाई वो मतलब झारखंड के जंतर मंतर कह लीजिए, जयपाल सिंह मुंडा का जो ये वहां पर आंदोलन चल रहा है,
वहां पर वो जाती है और जाने के बाद जो है जिस मुखरता से वो बात को रखती है, जिस बेबाक तरीके से सरकार पर सवाल खड़ा करती है, सरकार के ऊपर प्रहार करती, कटाक्ष करती, वो भाई तारीफ काबिल है पूजा महतो। और सिर्फ पूजा महतो नहीं, कई ऐसी मतलब नेत्री है, कई ऐसी जो है कि भाई स्टूडेंट मतलब छात्राएं हैं, छात्र है, जो बेबाक तरीके से भाई मीडिया के सामने अपने बात को रख रहा है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें जो है कि नायक फिल्म का तरह आप हमें 1 महीना के लिए, उसमें नायक फिल्म में तो 1 दिन का बात हुआ था, लेकिन इसमें 1 महीना का हम जो है कि आपसे सीट मांगते, कुर्सी मांगते कि भाई आप हमें मुख्यमंत्री बना दिए, उसके बाद देखिए झारखंड कितना बेहतर होता। तो खैर चलिए, कई लोग का कई तरह का जो है कि बातें चल रही है, लेकिन पूजा महतो की जो बात है वो ये है कि पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। और जब पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो भाई बात ऐसा है कि अगर आपके पास पैसा तो आप नौकरी ले लीजिए। और ये बात हकीकत है, ये बात झारखंड के हर लोग जो है कि वाकिफ है कि अगर आपके पास पैसा है, कई ऐसे लोग जो है कि हमारे जान पर मतलब भाई दूर दूर से भाई उनको देखने के बाद लगता है ये नौकरी कर रहा है, तो पता ये चलता है कि भाई ये नौकरी खरीदा हुआ नौकरी है। कि ऐसा आपको भी एहसास होता होगा, हमें भी एहसास हो रहा है। तो पूजा महतो सही कहती भाई पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अगर आपके पास पैसा है तो आप नौकरी ले लीजिए, अगर पैसा नहीं है तो सरकार जो है कि आपको एक नौकरी दे रही है, पता कौन सी नौकरी दे रही है? सुअर पालने का, बकरी पालने का। आप जो है सरकार का इस काम में लग जाइए। अब देखिए एक बात समझने वाली बात है, ये सरकार नौकरी को बेच रही या फिर सरकार खामोश, या सरकार जो है इसको सही व्यवस्था कैसे कर सकती है? देखिए इस्तीफा बहुत बड़ा मसला नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो गई भाई, तो क्या सिस्टम या जो व्यवस्था थी वो बदली? झारखंड में भी व्यवस्था बदलने की जो है कि सोच होनी है। अब ये वाली बात है पूजा महतो का। अब चलिए आगे देखते हैं कि वो टुंडी का वो लड़का जो आदिवासी बच्चा है, वो आदिवासी बच्चा जो है कि गाना गा के जो है सरकार से भाई अपना दुख को जाहिर करता है। और वो गाता है कि आप तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुम जो पेपर लीक करोगे भाई एक दिन हाथ मलते रह जाओगे, अगर हम साथ छोड़ दिए तो हाथ मलते रह जाओगे। वो आदिवासी कह रहा है, वो सही कह रहा है। जिस दिन आदिवासी भाई बेहतर से जाग गया और समझ गया कि ये जो सरकार है वो आदिवासियों को लूटने वाली सरकार है, और वो लड़का इस बात को कहता है, वो आदिवासी बच्चा इस बात को कहता है कि भाई हम उस पावन धरती से जहां से दिशम गुरु शिबू सोरेन जो है वहां से आंदोलन शुरू किए थे। वो टुंडी, टुंडी विधानसभा जहां के जेएमएम का गढ़ कहा जाता है। मथुरा प्रसाद महतो भी वहां वर्तमान के विधायक है वहां से, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और वो बच्चा जो है आदिवासी बच्चा, वो खुद जो है इस बात को कहता है कि हमने भी जो है 19 में और 24 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेके हमने भी चला था। तो अगर हम जो रूठ गए तो हाथ मलते रह जाओगे, इस गाना का बोल है ना, वो बच्चा गाता है और कहता है कि भाई हमारा जिससे शादी होने वाला है ना, जब जब रिश्ता लगता है तो वो लड़की कहती है कि भाई तुम करते क्या हो, तुम तो बेरोजगार हो, कम से कम हम तो 2500 रुपया महीने कमा रहे। तो भाई जब हम 2500 रुपया महीने कमा रहे तो फिर एक गरीब और एक जो है कि गरीब सॉरी यानी कि एक बेरोजगार लड़का से हम शादी क्यों करेंगे? यानी कि 2500 कमाने का मतलब आप समझ रहे ना। ये झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना। इस मैया सम्मान योजना के तहत जो है कि भाई झारखंड के जितने भी यानी कि महिलाएं हैं 2500 रुपया मिल रहा है, और लड़का को बेरोजगार रखा गया है, लड़का को नौकरी नहीं दे रहा है। तो भाई वो लड़का दर्द को बयां करता है कि भाई वर्तमान की सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है ना, वो नौकरी दे रहा ना छोकरी मिल रहा हमको। खैर भाई बात तो है, लेकिन जब युवा जागे हैं और इन युवाओं के साथ जो है निस्वार्थ भाव से झारखंड के युवा, झारखंड के छात्र, झारखंड के पेरेंट्स भाई सामने आइए, पार्टीगत दल से उठ के। वो आपकी कौन सी दल से आप ताल्लुक रखते हैं? बीजेपी से रखते हैं, कांग्रेस से रखते हैं भाई, या फिर जेएमएम से रखते हैं, जेएलकेएम से रखते हैं, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है। बस ये है कि व्यवस्था कैसे सुधरी मतलब सुधारा जाए, और साथ ही साथ जो है कि जो भी एग्जाम हो, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो या फिर जेएसएससी का एग्जाम हो, बीएड का मतलब टेट का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो भाई, सारा एग्जाम फेयर हो और ये खरीद और बिक्री वाली बात खत्म हो जाए, और कुछ ऐसा कानून जो है कि भाई विधानसभा में लाया जाए, इस मानसून सत्र के दौरान में ही जो है कि कानून पास कर दिया जाए कि अगर इस तरीके का कोई जो है कि भाई खरीद और बिक्री और क्वेश्चन लीक करने का मामला अगर सामने मतलब आता है और जो मुजरिम होता है उसको इतना कठोर सजा दिया जाए तो उसके 7 पुश्त तक जो है ऐसे करने से कांप जाता है। क्योंकि भविष्य की बात है और भविष्य जो है अंधकार में जा रही है। ये दोनों सरकार से डिमांड है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार में भी जो है कि
एक विधेयक आ रही है लोकसभा में, देखिए आगे क्या होता है, कितना मजबूत होता है। खैर चलिए और देखिए आखिर पूजा महतो जिस बात को कही उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और वो जो टुंडी का जो बीएड किया हुआ एक लड़का है, वो जो अपना दर्द को बयां करता है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? आप जो है कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।